एडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से बीजेपी को पिछले 2 दिनों में एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि दारा सिंह पिछले 2 दिन में इस्तीफा देने वाले 6वें नेता हैं। हालांकि इस दौरान एक कांग्रेस विधायक और एक सपा विधायक बीजेपी में भी शामिल हुए। यूपी चुनाव के मौजूदा हालात की बात की जाए तो कभी खुशी कभी गम वाला सीन चल रहा है। खासतौर से बात करें अगर सपा के विधायकों की तो टिकट को लेकर उनकी धड़कनें अब काफी बढ़ गई हैं। हाल ये हो गया है कि सभी विधायक अपने क्षेत्र को छोड़कर लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं ताकि पार्टी कार्यालय की था उन्हें मिलती रहे। समाजवादी पार्टी में बसपा और भाजपा के विधायकों के आने जाने का सिलसिला जारी है। अगले 2 दिन में कई और विधायकों का शामिल होना लगभग तय है। ऐसे में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। कार्यकर्ता खुश हैं, खासतौर से सपा के विधायकों की धड़कन अब बढ़ गई है। वो क्षेत्र छोड़कर लखनऊ में डेरा डाले हैं, कार्यालय के आसपास रहकर सियासी गणित की था ले रहे हैं। बता दें कि 2017 में सपा ने 311 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 47 पर विजय हासिल की थी और 162 पर दूसरे स्थान पर रही थी। अन्य सीटें कांग्रेस को दी थीं। सपा को कुल मतदान में 21.82% वोट और कांग्रेस को 6.25% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 39.67% और बसपा को 22.23%, राष्ट्रीय लोकदल को 1.78%, सीपीआई को 0.16%, सीपीएम को 0.04% और एनसीपी को 0.04% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायकों के साथ ही दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार क्षेत्र में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच सुबह सपा के 4 विधायक सपा में आ गए। इन्हें 0.70% वोट मिले थे। वहीं भाजपा 4 विधायक सपा की सदस्यता ले चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 4 विधायक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिल चुके हैं और अन्य 10 भी इस्तीफा देकर सपा में आने की चर्चा है। इसी तरह बसपा के 8 विधायक भी सपा में शामिल हो चुके हैं। इन सभी का मैदान में उतरना लगभग तय है। वहीं सपा के वर्तमान विधायकों और टिकट के दावेदारों के माथे से पसीना टपक रहा है। वो शीर्ष नेतृत्व के सिपह सालारों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। हालांकि यहाँ से भी उन्हें पुख्ता आश्वासन नहीं मिल रहा। कुछ कार्यालय के अंदर पहुंच रहे हैं तो कुछ कार्यालय के बाहर खड़े होकर ये निगरानी कर रहे हैं कि अंदर क्या गणित चल रहा है। कुछ विधायक खुद कार्यालय पहुंचने के बजाय अपने खास लोगों को पार्टी कार्यालय पर लगा रखे हैं। ये लोग इस बात की टोह लेते हैं कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन पार्टी कार्यालय पहुंच रहा है। अब इन्हीं सब के बीच हमारे संवाददाता से सपा के कार्यकर्ताओं ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2022 में माननीय अखिलेश जी आ रहे हैं और हमारी माननीय योगी जी से एक कहावत है, आप अपने पिताजी के उनका देहांत हो गया था, वहाँ आप नहीं जा पाए। 10 मार्च को अपने घर चले जाना उत्तराखंड और वहाँ जाके अपने पिताजी की जो वो होती हैं अस्थियाँ उनको विसर्जन कर देना गंगा जी में जाकर और कार्ड करवाना। ठीक है, जय समाजवाद। किसानों का इंकलाब होगा 2022 में। ये बीजेपी जिसको भी टिकट मिलेगी हर टिकट पे हमारा अखिलेश भैया पे लड़ेंगे और साइकिल में निशान रहेगा। और योगी से हम कहना चाहते हैं कि आपने जितना जहर इस उत्तर प्रदेश में घोला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर राजनीति करना नहीं आता है, ठीक है। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आप किसान विरोधी हैं, आप नौजवान विरोधी हैं और आप महिला विरोधी भी हैं। एक बेटी जो हाथरस के अंदर जो कांड हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसको आपने योगी सरकार ने रात के 2 बजे केरोसिन डलवाकर उस बेटी को, वो बेटी समाजवादी की बेटी थी, हम सबसे सत्ता में वही आएंगे तो बिटिया को न्याय दिलाने का हम सबसे पहले काम करेंगे।
और जनता को चाहिए एमएलए कोर्ट की तरफ से है, क्या कहेंगे आप लोग समर्थक हैं? पढ़े लिखे लोग भी विकास कर सकते हैं। अनपढ़ आदमी अभी भी पढ़े लिखा होना जरूरी है और बहुत सारा ढंग बना लिया है कि झूठों की सरकार को यहाँ से निकालना है और किसान और मजदूर और गरीबों के हक में काम करने वाले ही सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो विकास किया है उस विकास को हम बता दें, वो विकास भी सड़कों पर दिख रहा है। 108, 102, डायल 100 और जो योगी जी ने विकास दिया उनका भी सड़कों पर दिख रहा है। गाय सांड जो आदमी मार रही है, अखिलेश यादव जी का जो विकास है वो आदमियों की जान बचा रही है। अभी जब कहीं एक्सीडेंट अगर हो जाता है रोड पे तो हमारे अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस ये नहीं पूछती कि तुम किस धर्म को, वो उठा के अस्पताल में ले जाने का काम करती है। इनका विचार क्या करता है कि एक बुजुर्ग घर से निकलता है घर की सब्जी लेने के लिए, उसको बेचारा अपने सींग में घोंप के और मार देता है, घर वाला पता ही नहीं चलता है। ये योगी जी का विकास है। हमारे अखिलेश जी का विकास है ये कि जब ये बच्चा केंद्र की महिला जाती है और देखभाल करती है तो वो विकास की गाड़ी पहुँचती है, उस बच्चे को घर तक पहुँचाती है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का विकास है। और योगी जी का विकास क्या है कि जो भी नॉमिनेशन कराने जाता है, जब महिलाओं का कुछ उनसे इतना अत्याचार होता है कि आपने अभी ये कांड देखा होगा कि महिला अपना नॉमिनेशन कराने जा रही है, उसकी सारी नोची गई है। और आप कहते हैं कानून व्यवस्था की बात देखिए, कानून व्यवस्था तो आप बताइए किस तरीके की चल रही है इस समय। कानून व्यवस्था देखना तो आगे आने वाले टाइम में 2022 में देखिएगा, विकास आगे देखिएगा कि विकास किसे कहते हैं। देखो काम आया है, अभी सुनानी बनना है, अभी देखिए क्या क्या होता है। अब आगे आपको पता चल ही जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक हल्का मचेगा यूपी के अंदर, एक नया विकास एक युग लेकर नया आएंगे।